हाय गाइस, वेलकम टू कोडिंग वर्ल्ड। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात करा था कि प्राइम नंबर क्या होता है और हमने कुछ एग्जांपल भी बता दिया था और भी बता दिया था कि सी से सी प्लस प्लस का जो कंप्लीट पाथ होगा वो क्या रहेगा। इजंट इट गाइस? नाउ आज हम लोग देखेंगे कि प्राइम नंबर का एक्चुअली कोड क्या होता है। विल सी द कोड ऑफ दैट प्राइम नंबर। नाउ सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सबसे पहले हम एक नाइव मेथड दिखाएंगे and then we'll talk about efficient method, that is sieve of Eratosthenes। सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में बताएंगे कि sieve of Eratosthenes क्या होता है और क्यों उसका यूज़ होता है। सबसे पहले हम इसका कोडिंग देख लेते हैं, ठीक है। कि अगर एक नॉर्मल बंदा कोड करता है प्राइम नंबर्स का तो कोडिंग कैसे करेगा। सबसे पहले आई विल मेक अ वेरिएबल that is int n means I will take the number that number that I have to check for whether it is prime or not। suppose n equals to 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, मीन्स वो नंबर दिया रहेगा कि वो नंबर प्राइम है कि नहीं, उसके लिए हम एक वेरिएबल बनाए ना। इन सी, अगर आप सी में कोड कर रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा स्कैन एफ, लेकिन हम चूँकि बता दिए थे कि हम लोग सी प्लस प्लस में करेंगे, दैट मीन्स आई विल राइट सी इन एन। isn't it guys? now I'll write C in n। okay, now हम यहाँ पे एक बूलियन बना रहे हैं। लेट्स से इट इज़ फ्लैग एंड इनिशियली मेक इट एज फॉल्स। सी, इसका मतलब क्या होता है? सी सी हियर आई एम राइटिंग सी, बूल का मतलब दो वैल्यू होता है, या तो ज़ीरो होगा या वन होगा। सी, ज़ीरो तब होगा जब ये फॉल्स होगा, वन ये तब होगा जब ये ट्रू होगा। हम इसका मतलब ये हम क्यों ले रहे हैं अभी बता देंगे। सबसे पहले तो नंबर का जो यूज़र नंबर देगा वो नंबर ले लिए और एक फ्लैग वेरिएबल बना रहा है। नाउ सी इट इज़ अ फ्लैग वेरिएबल जिसको मैंने इनिशियलाइज़ कर दिया फॉल्स से, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली एक लूप चलाएंगे, ठीक। लूप क्यों चलाएंगे वो भी बता रहा है, और लूप चलाएंगे 2 से, ठीक। इंट आई इज इक्वल्स टू 2, आई लेस देन यू कैन से दैट नंबर एंड आई प्लस प्लस। इसमें हम लोग को क्या करना रहेगा, हम लोग सिंपली चेक करेंगे। क्या चेक करना होगा वो हम बता दे रहे हैं। इफ़ आई मॉड्यूलो एन इक्वल टू ज़ीरो, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, दैट मीन्स आई मॉड्यूलो एन इक्वल टू ज़ीरो, देन सिंपली मेक फ्लैग वेरिएबल एज ट्रू and just break that loop. No need to check further, isn't it? After this I will check if flag is equal to 1, then I'll simply see out that is not prime. Else I will see out prime नंबर। देखिए क्या मतलब है, क्या मतलब है बता रहा है। सपोज वी आर गिवन अ नंबर, लेट्स से 5। नो डाउट 5 इज़ अ प्राइम नंबर, इजंट इट। हम सबसे पहले ये मान लिए कि जो भी नंबर यूज़र दे रहा है वो नंबर प्राइम है, ठीक। हम ये मान ले रहे हैं कि नंबर प्राइम है, ठीक। इसीलिए हम यहाँ पे लिखे हैं फॉल्स। false means you can also write here truth, then definitely here you have to write false and here you have to check for 0। okay, anyway let's say false। अब इसका ये मतलब है कि अगर isn't it जो नंबर यूज़र दे रहा है, हम मान ले रहे हैं कि वो नंबर प्राइम है। ओके, एनीवे नाउ हम क्या कर रहे हैं, 2 से स्टार्ट करें। नाउ 2 से स्टार्ट करेंगे और नंबर -1 तक जाएंगे। मीन्स फॉर इन केस ऑफ 5 विल गो फ्रॉम 2 3 एंड देन विल गो फॉर 5। अगर 7 रहता तो कहाँ जाते, 2 जाते, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और जाके 6 पे जाके रुक जाते। मैंने n-1 तक चलता लूप। और हर केस में हमको क्या चेक करना पड़ेगा, क्या ये जो नंबर है दैट मीन्स द आई वैल्यू हेयर, आई फ्रॉम 2 टू लेस देन इक्वल टू n-1। अगर लेस देन इक्वल टू बेसिकली ये तो n-1 तक ही चलेगा ना, इसलिए इक्वल टू। ओके, से दिस इज़ द आई वैल्यू। आई वैल्यू अगर 2 है तो हम इसको चेक करेंगे। आई मॉड्यूलो एन मीन्स आई विल डिवाइड दिस नंबर बाई आई। अगर डिवाइड कर देगा तो डेफिनेटली प्राइम नहीं है। अगर ये 5 के केस में चेक करें तो 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं करेगा। दैट मीन्स हम लोग इसके अंदर में जाएंगे। नाउ नेक्स्ट आई वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, अब आई वैल्यू बिकम्स 3। 3 भी डिवाइड नहीं कर पाएगा। ओके, नाउ अगेन आई वैल्यू विल बी इंक्रीमेंटेड, अगेन डिवाइड नहीं कर पाएगा। नाउ we'll exit this from for loop। now check, now see
व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इनिशियली मेरा फ्लैग वेरिएबल फॉल्स था, आफ्टर दिस लूप फ्लैग वेरिएबल फॉल्स ही रहा, तो 1 तो हुआ नहीं ना, क्योंकि 0 मीन्स फॉल्स, तो ये तो 0 रहा, तो इसमें नहीं जाएंगे, एल्स प्रिंट हो जाएगा, दैट मीन्स प्राइम नंबर, इजंट इट गाइस? ओके, 7 के केस में क्या होगा? 7 के केस में हम लोग अगेन फ्लैग वेरिएबल इट इज़ अ टाइप ऑफ boolean, दैट मीन्स 0, आइदर 0 और 1. नाउ सी इट इज़ इनिशियली फॉल्स, इजंट इट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फॉल्स है, दैट मीन्स फ्लैग वेरिएबल 0 है. जैसे ही हमको पता चलेगा, अगर सपोज किसी भी इंस्टेंट में वो डिवाइड कर देगा, दैट मीन्स दैट नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर, दैट मीन्स आई एम चेंजिंग दिस फ्लैग वैल्यू फ्रॉम 0 to 1 and I'm checking if this is 1, then I'm simply printing not prime. Isn't it? Are you getting my logic? So suppose एक इवन नंबर का केस ले लेते हैं हम लोग. 4 इवन मीन्स लेट्स टेक अ केस दैट इज नॉट प्राइम, से 4 के केस में क्या क्या पॉसिबिलिटीज आएगा? 2 3, दैट्स इट, नो अदर पॉसिबिलिटीज विल बी. नाउ सी फॉर जैसे ही 2 के केस में आएगा ना, जैसे आई वैल्यू 2 होगा, तो सी 2 मॉड्यूलो n. Isn't it? Are you getting my point? Okay. Yeah, I have done a mistake. It should be n here, huh? And then it is I value. It should be I and it should be n. N modulo I. Okay, let me erase this and then I'll write again. Now see, here I have done a small mistake. Now guys, it is correct. See what I'm trying to say, n modulo I, here n value is 4 modulo I value becomes 2, so 4 modulo 2, yeah, it is equal to 0, so this condition is satisfied. So flag value initially it is false, now it will be become true, and I will break the loop and I'm simply checking, yeah, flag is 1, because flag is true, the definitely flag is 1, then I will print as not prime. Isn't it? This is very simple logic. Now see, let me tell you about one more thing that is called as time complexity. Okay, in this way you can, so see, one more corner case will be given, and let me tell you. See, for corner case, suppose when n is equal to 1, suppose user gives you value as 1, then definitely it will simply say that it is prime number, because it will enter into this. See, it will not enter into this for loop, because it is starting, for loop is starting from I equal to 2, so it will not enter into this loop. It will also not execute this, because flag value is false, here it is true, so it will just simply print this thing, that is yeah, 1 is prime number, but 1 is not prime number, as I've told you previously, because 1 has two fact, that is 1 and 1, but the the one and only two factors should be distinguishable. In case of 1 it is not distinguishable, so 1 is not prime. So how will handle this corner case? You will simply check here, you can say in if part, it's perfectly fine, and you can also write here as else if first check n should be 1 and flag value should be equal to 0, and then just simply execute this. Suppose else if n 1 भी होना चाहिए और flag 0 भी होना चाहिए, क्योंकि इनिशियली इट इज़ 0. ये क्यों कर रहा है ट्रू? क्योंकि अगर किसी भी इंस्टेंट मेरे को कोई भी अगर उसका जो डिवीज़र है, अगर वो उसको डिवाइड कर देगा, तो डेफिनेटली वो प्राइम उसी समय उससे वो प्राइम नहीं होगा. तो बस जस्ट वहीं पे हम लोग ब्रेक करें, लेकिन फ्लैग को चेंज करके ब्रेक करता रहा. एंड हेयर आई एम चेकिंग, अगर डेफिनेटली अगर फ्लैग यहाँ पे चेंज होगा, मीन्स वो प्राइम नंबर होगा. अगर चेंज कर रहे हैं फ्लैग वैल्यू, तो डेफिनेटली वो प्राइम है, और चेक भी तो कर रहा है, तो 1. इफ फ्लैग इज़ 1 इक्वल टू 1, डेफिनेटली दैट नंबर इज़ नॉट प्राइम, तभी तो यहाँ पे 1 आएगा ना. तो 1 कैसे आएगा? नाउ सी, इन दिस कंडीशन आई एम चेकिंग, अगर मेरा n 1 हो जाए और फ्लैग भी 0 रहे, isn't it guys? So I will not enter into this loop, I will not encounter this thing, I will just encounter in this part. Then what I'm trying to say here, you can print this message as, let me write this here, you can simply write 1 is neither prime nor composite. See, what is composite number we'll discuss in a separate video. And then after that you simply write else cout not prime, and then I can say cout. Then so I have written complete solution for this, so you can
now let me tell you the complex. Suppose n is 100. No doubt this will suppose in words to words this loop will run from 2 to 19. Okay, let's say let us say that is it is 100 times. Actually this is running from 2 to 99, but let us say it is 100, it is near about 100. Okay, what about if n is 1000? No doubt this loop will run for 1000 time, actually from 2 to 99999. Okay, let us say it is 1000 only for one, just एक के लिए तो कम हो रहा है ना. Okay, let us approximate as 1000. Suppose if n is 10 raised to the power 12, that means this loop will run for 10 raised to the 12 time. Means this is a very big time complexity. तो अगर इंटरव्यू में कभी आता है कि राइट अ प्रॉपर कोड फॉर प्राइम नंबर्स और आप ये